दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 5 प्राणायाम, ऐसे पंच प्राणायाम जिनका अभ्यास करके न केवल आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, बल्कि आप अनेक रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। आप अपने शरीर में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से पूरी तरीके से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण केवल हमारे प्राण का, हमारे जीवनी शक्ति का कमज़ोर होना है या हमारे प्राण के कुछ अवरोधों का शरीर में हो जाना है। अगर हमारी नाड़ियों में, हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जिनमें हमारा प्राण बह रहा है, अगर वो प्राण किसी वजह से अवरुद्ध हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में रोगों का। प्राणायाम एक ऐसा सशक्त माध्यम है, एक ऐसा बलवान तरीका है जिसे करके, जिसे साध के हम अपने शरीर को इन रोगों से मुक्त कर देते हैं, शरीर को बलवान बना देते हैं, शरीर को स्वस्थ बना देते हैं। तो क्या वो तरीके हैं, कौन सी वो प्राणायाम की साधनाएं हैं, किस तरीके से उन्हें किया जाए, क्या उनका सही सीक्वेंस होगा, किस क्रम में पहले प्राणायाम को लिया जाए फिर दूसरे प्राणायाम को लिया जाए, तो आज मैं इस सारी चीज़ को बड़ी डिटेल से लेने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, प्राणायाम के इस अभ्यास को शुरू करने से पहले ये बात को ज़रूर समझ लीजिए कि प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मात्र सांस लेने छोड़ने की प्रैक्टिसेस का नाम नहीं है। प्राणायाम एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना का प्रोसेस है। जो लोग ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं। हमारे प्राचीन काल से ही योगियों ने, मुनियों और ऋषियों ने इन अभ्यासों पर, प्राणायाम पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि हमारे हठयोग के ग्रंथ शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता या हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम के बहुत ज़्यादा चर्चा मिलती है, उल्लेख मिलते हैं और उन साधनाओं पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। प्राणायाम के इस क्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक उचित आसन में बैठें, जिसके लिए आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या जिन लोगों के घुटने में या कमर में कोई तकलीफ़ है तो वो कुर्सी के ऊपर बिल्कुल टेक लगाकर बैठें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी पीठ सीधी रहे, चाहे वो टेक लगा के सीधी हो। अगर कमर में तकलीफ़ है तो आपके लिए स्वाभाविक रूप से ज़्यादा देर तक बैठना थोड़ा दिक्कत का काम होगा, तो पीठ का सीधा रहना, ताकि हमारी जो चक्रास हैं वो सब अलाइंड हो, हमारे चक्र हमारे मेरुदंड में बिल्कुल सीधी पोजीशन में रहें। इसे करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, थंब और इंडेक्स फिंगर, आपके अंगुष्ठ और अनामिका अंगुली को एक दूसरे से मिला लीजिए। इन दोनों को अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। ये है हमारी ज्ञान मुद्रा की पोजीशन। ऐसा करने से हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है और इस पोजीशन में बैठने के बाद आंखों को बंद कीजिए। कुछ देर लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए और धीरे धीरे सांस को नाक से छोड़ दीजिए। कुछ मिनट तक, यानी कि 2-3 मिनट लंबी सांस ली, गहरी सांस नाक से छोड़ दी। मात्र ऐसा करने से सांस को लंबा लेना, सांस को गहरा छोड़ना, ये हमारे माइंड को सेटल करने लगता है, मन स्थिति को तैयार करने लगता है आगे आने वाली उच्च स्तरीय प्राणायाम की प्रैक्टिसेस के लिए। इस प्राणायाम के क्रम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया शरीर शोधन की क्रिया है, बॉडी प्यूरिफिकेशन की क्रिया है, जो हमारे शरीर के विषाक्तताओं को निकाल देती है और शरीर में शुद्धिकरण करती है, हमारी नाड़ियों की शुद्धि करती है, उन्हें तैयार करती है प्राणायाम के लिए, प्राणों को अपने अंदर विस्तार करने के लिए। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए जिस पोजीशन को मैंने आपसे बताया, सुखासन, सिद्धासन में आप बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखे रहेंगे और धीरे धीरे सांस को फोर्सफुली नाक से छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस को नाक से लेंगे। हमें क्या करना है, सांस को फोर्स के साथ नाक से छोड़ना है
और धीरे से सांस को स्वाभाविक रूप से सांस को लेते चलना है। यह अभ्यास को हमें लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड या जब तक हमें थकान होती है तब तक करना है। अब आप कुछ क्रम मुझे देख लीजिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आंखें बंद की, पीठ सीधी की और इस तरीके से कपालभाति क्रिया को हमें करना है। कपालभाति क्रिया करते हुए बहुत ज़्यादा ताकत या फोर्स नहीं लगाना है। आपने बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं करना है, ये थोड़ा सहज रहेगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या किसी तरीके की हार्ट कंडीशन है तो वो इस प्राणायाम को थोड़ा सरल और भी ज़्यादा सहज तरीके से करेंगे। जैसे कि इस तरीके से जिन लोगों को हार्ट की कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, 1 से 2 मिनट तक ये अभ्यास करेंगे या थकान होने पर अभ्यास को रोक देंगे। जो लोग स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ को पाना चाहते हैं, वो अभ्यास को लगभग 3 मिनट, आप इस अभ्यास को 1-1 मिनट में 3 मिनट कीजिए या लगातार 3 मिनट तक कीजिए। बहुत ज़्यादा देर कपालभाति अभ्यास को नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनी है, अगर आपको उसको और अच्छे से समझना है तो वो लिंक भी मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। कपालभाति क्रिया करने के बाद नाड़ियों की और अधिक शुद्धि करने के लिए, प्राण का और ज़्यादा सघन करने के लिए हमारे नाड़ियों में हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। यही कारण है कि हम इसे कहते हैं नाड़ी शोधन, यानी कि नाड़ियों की शुद्धि का प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए वापस सुखासन में बैठे बैठे पीठ को सीधा रखते हुए, मेरुदंड को स्थिर सीधा रखते हुए हम अपनी दाहिनी नासिका को इस तरीके से दाहिने अंगूठे से बंद कर देंगे। यानी कि हमने ये हाथ की पोजीशन ली और इस हाथ के दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लिया। अब मित्रों, यहाँ से हम अपनी दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे दाई नासिका को, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों उंगलियों से बाई नासिका को बंद करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे को हटाएंगे, सांस को धीरे से छोड़ देंगे दाहिनी नासिका से, वापस दाई नासिका से सांस लंबी गहरी लेंगे, बंद करेंगे अंगूठे से, दाहिनी नासिका से सांस, बाई नासिका से सांस छोड़ेंगे, वापस बाई से सांस लेंगे, दाहिनी से सांस छोड़ेंगे। तो इस क्रम को दोहराते जाएंगे। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल। तो मित्रों, आपने जाना कैसे करें इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास को। नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम है ये विशेषकर हमारे तनाव को कम करने वाला प्राणायाम है, हमारे मस्तिष्क को बहुत रिलैक्स करने वाला प्राणायाम है, हमारे कंसंट्रेशन को, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है क्योंकि उनकी मेमोरी को शार्प करने वाला प्राणायाम है। इसके साथ भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ, जो कि है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये एक हाइपर वेंटिलेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यानी कि ये प्राणायाम हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा की कमी कर देता है। और ऐसा करने के लिए वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट की कंडीशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई या लो रहता है, या किसी तरीके के और शारीरिक रोग हैं, बहुत सीवियर कंडीशंस हैं, तो वो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। वो फोकस करेंगे पहले 3 प्राणायाम को, जिन्हें मैंने पहले अभी प्राणायाम में इस वीडियो में बताया है। बाकी जो स्वस्थ हैं वो इस प्राणायाम को जरूर करें, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारे चक्रों के जागरण के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के 2 तरीके हैं। एक थोड़ा सहज, जो शुरुआती आरंभिक प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को थोड़ा शुरुआत में धीरे धीरे करना है। किस तरीके से उसे देख लें, समझ लें। वापस अपने सुखासन की पोजीशन में बैठे बैठे आपने दोनों हाथों को यहाँ रखा, मुट्ठी बनाई, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। अब सांस लेने छोड़ने का जो तरीका है वो किस तरीके से होगा, आप अपनी
चेस्ट रीजन, आप अपने छाती वाले हिस्से से सांस ले रहे हैं और थोड़ा ताकत लगा के सांस छोड़ रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको लगभग 15 से 20 बार कर लिया। सांस तुरंत नॉर्मल की। ऐसा करने के दौरान आपको थोड़ा चक्कर आना, सांस आंखों के आगे बिल्कुल कालापन छा जाना, ये हो सकता है। इसका कारण है हाइपर वेंटिलेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन की कमी हो जाना ब्रेन को बिल्कुल ये फॉगी कर देता है थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर रुकना है और सांसें नॉर्मल करने के बाद वापस दूसरा राउंड शुरू कर देना है। तो ये तो था एक सरल तरीका। जो लोग थोड़े एडवांस प्रैक्टिशनर हैं या इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर हैं, वो इसको थोड़ा और तेज करेंगे। किस तरीके से, मुझे देख लीजिए। तो ये था दूसरा तरीका जो कि आपको और थोड़ा एडवांस महसूस होगा। तो ये 2 तरीके जान लेने के बाद आपने समझ लेना है किस तरीके से करना है भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ज़्यादा ताकत या बहुत ज़्यादा एफर्ट, प्रयास नहीं लगाने हैं भस्त्रिका के दौरान भी। किसी तरीके की आपको बेचैनी होने लगे, कोई आपको डिस्कम्फर्ट पैदा हो, तो पहली वाले स्टेप में ही इस प्रैक्टिस को करना है। अब दोस्तों हम अंतिम प्राणायाम करेंगे, 5वां प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि एक बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स करने वाला प्राणायाम है। ये प्राणायाम जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, जिन्हें हाइपर टेंशन या स्ट्रेस तनाव की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, उन लोगों के लिए तो रामबाण है ये भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपने दोनों हाथ के अंगूठों से अपने कान को इस तरीके से बंद कर लेना है। ये जो कान के बाहर ये छोटी सी हमारी पिन्ना निकल रही, इसको प्रेस कर लेना है दोनों हाथों से और अपने घड़ी चश्मे को जरूर दूर उतार के रखना है इस पूरे प्राणायाम की क्रिया के दौरान। अब आपने अपने हाथ की उंगलियों को, इसके भी 2 तरीके समझ लीजिए। हाथ की दोनों सारी उंगलियों को इस तरीके से आंखों में रख लीजिए, पूरी आंखों को बंद कर लीजिए, अंगूठों से कानों को बंद कर लीजिए। ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा तरीका है कि हम षणमुखी मुद्रा लगाएं, मतलब हम भ्रामरी प्राणायाम में और उसके अंदर एक मुद्रा का इस्तेमाल कर लें ताकि प्राणायाम के बेनिफिट और थोड़े बढ़ जाए। षणमुखी मुद्रा लगाने के लिए ऐसे 2 उंगलियों को अपने माथे के ऊपर रख लीजिए, आईब्रोज के ऊपर, 2 बीच की उंगलियों से अपने आंखों को बंद कीजिए, 2 से अपने नाक को और 2 को रखा अपने होठों के पास। लंबी गहरी सांस ली। इतना ज़्यादा दबाव अपने अपनी उंगलियों का नहीं बनाना है कि आपकी नाक बंद हो जाए या आपकी आंखें ज़्यादा जोर महसूस करने लगे। सहज होके लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए भ्रमर ध्वनि, भ्रमर गुंजार हमें करनी है, जैसे कि हमिंग साउंड, बी साउंड। सांस लंबी ली, सांस छोड़ते हुए सांस लेंगे, फिर से समझिए। सांस छोड़ते हुए भ्रमर गुंजार। तो आपने समझ लिया भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को हम किस तरीके से करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भ्रामरी प्राणायाम करें तो भ्रमर गुंजार करते हुए आपका सारा ध्यान, आपका पूरा फोकस इस भ्रमर ध्वनि पे रहे। इस अभ्यास को आप कम से कम 10-11 बार कर लेंगे, धीरे धीरे क्षमता अनुसार बढ़ा लेंगे। तो हमने इस वीडियो में समझे ऐसे 5 प्राणायाम के अभ्यास, जिन्हें निरंतर अगर आप कर लेते हैं, रोज सुबह खाली पेट अगर आप इन अभ्यासों को कर लें, तो आप पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ को पा सकते हैं, अपने प्राण के स्तर को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मानसिक और शारीरिक रोगों से अपने शरीर को दूर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।